अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब मैं काफ़ी दिन की छुट्टी के बाद हाजिर हो चुकी हूँ। ये है जी ईद का फ़र्स्ट डे। तो क्लिप्स वगैरह मैंने बनाए हुए थे, बस यह मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो बस आज थोड़ा टाइम मिला है, मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों की जो कुर्बानी है वो होकर आ चुकी है। तो हर साल ऐसा ही होता है कि परीसा के चाचू और जो हम लोग हैं वो इकट्ठे ही कुर्बानी ले आते हैं और फिर इसी तरह से जो घर है हमारा उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो मज़े से कुर्बानी भी हो जाती है। ये है ईद का दिन भी इकट्ठे साथ गुजार लेते हैं। तो इस बार ये हुआ कि हस्बैंड जो है मंडी से कुर्बानी लेकर आए हैं। पहले तो ये होता था कि जाते थे, बकरा पसंद करते थे और उस पर यह है कि नंबर वगैरह लगा आते थे, तो फिर वो टाइम दे देते थे कि आपकी जो कुर्बानी है इस टाइम हो जाएगी तो आकर ले जाइएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार बस ये है कि हम लोगों ने बकरा ख़ुद पसंद किया, उसके बाद उन्होंने बस जो इसकी खाल वगैरह है वो उतारी है और 4-4 पीसेस कर कर दे दिए हुए हैं। अब जो इसकी बोटियाँ हैं वो ये है कि हम लोग खुद ही बनाएंगे। इस टाइम पर बस ये है कि सब मसरूफ़ हुए हैं, तो माशाल्लाह से जेंट्स जो हैं ज़्यादा थे, तो फिर आराम से जो गोश्त है इसका वो बन चुका है। तो 3 बकरे हैं ये माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि हम लोगों ने कुर्बानी की है और अल्लाह ताला सबको इसी तरह रखे हंसता मुस्कुराता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी है। पहले दिन तो ईद के ये है कि बस सारा दिन काम ही चलता रहता है। ये है कि परीसा के चाचू वगैरह हम लोगों की तरफ ही आते हैं रात में, तो फिर खाना रात में भी बनता है। उसके बाद ये है कि बस सुबह में फिर कलेजी वगैरह बना ली जाती है। इस टाइम पर भी ये हुआ कि काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, तकरीबन 12 बजे का टाइम है ये। तो जो जेंट्स हैं वो बोटियां बना रहे हैं, तो कलेजी वगैरह उन लोगों ने हमको दी कि जाइए जी और जल्दी से इसको बनाइए, क्योंकि सबको ही भूख तकरीबन लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं। तो ये है कि रल मिल कर काम कर लेना तो मज़ा भी आता है, ईद भी इकट्ठे हो जाती है। इस ईद पर बस ये है कि थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा होती है और बस ये है कि सारा दिन काम में ही गुजर जाता है। लेकिन बस ये है फिर शाम में हम लोग जो है भाई की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट डे चलते हैं जी आपी की तरफ। थर्ड डे ये होता है जिसने जहाँ पर घूमना फिरना है तो वो घूम फिर आते हैं। तो इस टाइम पर बस जो कलेजी है वो मैं बना चुकी हूँ और इस टाइम पर जो कलेजी है वो तैयार है और बहुत यम्मी बनी थी। इसके बाद बस ये है कि मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, बस यही था कि काम वगैरह समेटें और गोश्त वगैरह बांट दें। तो हम लोगों की कोशिश ज़्यादातर यही रहती है कि ऐसी जगह गोश्त दिया जाए जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, तो मेरे ख्याल में उसका जो स्वाब है ना वो ज़्यादा मिलता है। इस टाइम पर बस हम लोग भाई की तरफ आए हुए हैं और बच्चे जो हैं बस मसरूफ़ हुए हुए हैं। ये है कि मैंने सोचा कि इन बच्चों की जो वीडियो है मैंने नहीं बनाई है, इनके ड्रेसेस की तो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, लेकिन बस तिहामी को ज़िद चढ़ी हुई थी और परीसा बस ये है कि मोबाइल देकर उसको बिठाया है कि सुकून से बैठ जाए। तो तिहामी को बस ये है खेलने नहीं दे रही थी, उसको यह था कि मेरे साथ खेले, और तिहामी का बिल्कुल भी मूड नहीं था। बच्चों की भी नींद ना पूरी होना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इस टाइम पर भी यही हुआ था कि तिहामी ने हद से ज़्यादा तंग किया हम लोगों को। खैर कोई नहीं, छोटा है, जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो मम्मा को बड़ा इंतज़ार है कि तिहामी जल्दी से बड़ा हो और थोड़ा मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आए। इसके बाद जी ये है ईद का सेकंड डे। इस टाइम पर हम आए हैं सिस्टर की तरफ, तो फिर मैंने सोचा अब बच्चों की जो फर्स्ट डे की वीडियो है इतनी ज़्यादा मैं नहीं बना सकी हूँ, तो सेकंड डे की तो बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इस टाइम पर बस ये है कि बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे हैं। हम लोग अभी ही आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग ही आए हैं क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया था, तो फिर मुझे यही था कि वीडियो बना ली जाए। मेरा ये है कि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, तो छोटे होने के यही मज़े हैं कि दावतें इंजॉय की जाएं। तो अब इस टाइम पर भी बस यही हुआ था कि फ़र्स्ट डे तो जैसा मैंने बताया भाई की तरफ थे, सेकंड डे सिस्टर की तरफ, और फिर ये है कि थर्ड डे हम लोगों ने जहाँ जाना है घूमना फिरना है तो हम लोग घूम फिर लेते हैं। तो बच्चे माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं और बस यहाँ पर यह है कि सबका वेट हो रहा था कि जल्दी जल्दी सब आ जाएँ तो फिर खाना शाना खाएँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और बस ये
ये है कि नींद बच्चों की भी पूरी नहीं हो रही है और हम लोगों की भी ईद की वजह से, क्योंकि पूरा दिन ईद का भी ऐसे ही गुजरा है। सुबह में हम लोग सोते हैं लेकिन ईद वाले दिन भी ऐसा हुआ कि हम लोग सोए ही नहीं। और परदेश का तो ख़ास तौर पर यहाँ का तो ये है हम लोगों में कि पूरा दिन ही तकरीबन सोकर गुजार देते हैं और जब रात होती है तो ईद तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। तो अब जो है जी ये थर्ड डे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए थे, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने सोचा था कि बच्चों को थर्ड डे पर यह है कि बाहर ले जाएंगे घुमाने। ज़ाहिर बच्चों की ही ईद होती है और बस ये है कि बचपन बहुत बहुत ज़्यादा याद आता है। क्या मज़े होते थे ईद के तो इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तिहामी भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और बच्चों को बस इस टाइम पर शौक़ हुआ था कि हम लोग किसी पार्क वगैरह में चलते हैं। पहले तो ये था कि यहाँ पर हमारी बैक साइड पर एक पार्क खुला है, लेकिन ईद वाले दिन पता नहीं क्यों वो बंद किया हुआ था इन्होंने। हम लोग वहाँ पर गए, उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि ये ना हो कि मॉल्स वगैरह बंद हो जाएं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। रात में तकरीबन हम लोग उठे थे 11 बजे सोकर, फिर बच्चों को तैयार करना, उसके बाद ख़ुद तैयार होना और फिर बाहर निकलना बहुत बड़ा टास्क है। तो बस यही था कि अब किसी मॉल वगैरह में चलते हैं तो बच्चों को जो झूले शूले हैं वो दिलवा आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं हीरा मॉल, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोर किया हुआ है। तो परिसा तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है झूले वगैरह देखकर। यहाँ पर भी तकरीबन हम 12 बजे पहुँचे हैं, तो इन्होंने बस ये कहा कि 10 मिनट हैं, जो झूले आप लोगों ने लेने हैं वो ले लें। तो पहले तो हम लोगों ने सर्फी मॉल का कार्ड बनवाया हुआ था, अब हम लोगों ने बनवाया हीरा मॉल का कार्ड, तो ताकि बच्चे जो हैं घूम फिर लें और ये है कि झूले शूले ले लें। तो तिहामी का तो ये है कि बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत कम ही झूले वगैरह में बैठता है, लेकिन परिसा बहुत ज़्यादा खुश होकर बैठ जाती है। तो इस टाइम पर भी बस ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ मॉल जो है वो क्लोज़ होने वाला था। तो बस हम लोगों को यही था कि जल्दी जल्दी ये है कि बच्चों को थोड़े बहुत तो झूले दिलवा देना, ना ज़्यादा दिलवाए जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं अब जो बैलून्स वगैरह हैं वो ले चुके हैं, क्योंकि बच्चे मॉल्स में जाएँ या कहीं भी किसी शॉपिंग मॉल में जाएँ ना तो बैलून ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन सी बात है ये। तो अब परिसा से पूछा जा रहा है मैडम से कि कहाँ पर बैठना है, तो बस इसको अब झूले शूले दिलवाएंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी है। तो मैंने तो अपनी ईद आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो आप लोगों को साथ लिए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ और ना ही भूलती हूँ। तो कोशिश आपने यही करनी है कि वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और बच्चे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोशिश हम लोगों की यही है कि तिहामी का जो डर है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। वैसे ये बच्चा किसी चीज़ से नहीं डरता है, किसी भी चीज़ से। और परिसा ये है डर जाती है बहुत जल्दी, उसको किसी चीज़ से डराए ना तो डर जाती है, लेकिन तिहामी तौबा किसी चीज़ से नहीं डरता है, लेकिन पता नहीं क्यों झूलों से बहुत ज़्यादा डरता है। तो बच्चों को देखकर आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि तिहामी साहब को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और यहाँ पर हम लोग यही दुआ करेंगे कि ये नेमतें जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनकी भी जो गोद है वो जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप लोगों की एक आमीन किसी के हक़ में भी पूरी हो सकती है। तो आपने आमीन ज़रूर कहना है परिसा की चची के लिए और परिसा की खाला के लिए भी। अल्लाह ताला बस यही करें कि जल्दी जल्दी उनके भी घर बेबी आ जाएँ। तो इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों की कोशिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो झूले हैं ना वो दिलवा दिए जाएँ, क्योंकि बार बार ये कह रहे थे कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मॉल जो है वो क्लोज़ होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया आते आते पहले हम लोग पार्क में गए हैं, तो परिसा के चाचू ने परिसा को कह दिया कि जो पार्क है वो तो बंद हो चुका है, झूले बंद हो चुके हैं, तो अब क्या करें। तो परिसा मैडम का आगे से ये जवाब था कि परिसा जो है वो जूजू खोल देगी, आप परिसा को बस लेकर चलें। तो इस टाइम पर बस देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ में 3 जो क्यूट क्यूट बेबीज़ हैं ना वो भी इनके साथ बैठे हुए थे। और बच्चों का ये है कि बच्चे खुश हो जाए ना, माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो इस टाइम पर भी बस हम लोगों को यही था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा झूले दिलवा दिए जाएँ और बच्चे फुल इंजॉय कर लें। काफ़ी दिन वॉइस ओवर करो ना तो फिर इंसान भूल ही जाता है कि क्या
क्या बोलना है और क्या नहीं। तो वो काफ़ी दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। आप देख सकते हैं तिहामी साहब जो है ना वो डरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चे माशाल्लाह से क्यूट भी बहुत होते हैं। इसका दिल भी करता है कि मैं झूले लूँ, लेकिन बस फिर ये है कि ये डरने लग जाता है। तो आज हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया हुआ था, बस उठे थे और चाय वगैरह पी और हम लोग निकल आए थे कि बच्चों को लेकर बाहर घुमा लाते हैं। फिर यह रात काफ़ी ज़्यादा हो जानी थी और फिर झूले शूले तो मिलने का सवाल था ही नहीं। तो इस टाइम पर बस मुझे ये था कि घर जाकर मैंने खाना भी बनाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ईद के फर्स्ट डे मैंने बस कलेजी बनाई थी, उसके बाद घर में अब तक भी है कि कुछ भी नहीं बनाया। तो आज मेरा दिल था कि घर का ही खाया जाए, क्योंकि दावतें शावतें चल रही थी और नाश्ता वाश्ता ये होता था कि बाहर से हम लोग कर रहे थे। तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कि बाहर से कुछ खाया जाए। तो फिर मैंने ये सोचा था कि घर जाकर मैं कुछ बना लूँगी, क्योंकि अब तक कुछ बनाया भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि घर ही बनाऊँगी। तो इस टाइम पर बस बच्चों को झूले दिलवाएंगे और अब साथ साथ बस जहन में ये भी चल रहा था कि क्या बनाना है, क्योंकि परिसा की चाची और चाचू भी साथ थे। खैर उन लोगों की मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती है कि उनके लिए कुछ स्पेशल बनेगा, जो बना होता है ना वो खा लेते हैं। अच्छा, अपने ड्रेसेस की मैंने जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की है, तो आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। जो मैंने ईद के ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह पसंद की थी और जो पहनी है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में बस ये है कि मैंने काफ़ी रेसिपीज़ वगैरह फिल्म की हुई हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ईद से पहले ही मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो मटन की या बीफ की बनी हुई हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर कर दूँ, ताकि इस ईद पर भी आप लोग मज़े मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई कर सकें। तो यहाँ पर बस मैं घर आई और जल्दी जल्दी फिर मैंने ये है कि मटन बिरयानी बनाई है। तो बिरयानी हो और उसमें आलू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस टाइम पर भी बस मैंने जल्दी जल्दी में आलू भी इसमें डाले हैं, ताकि बिरयानी जो है ना उसका मज़ा आलू के साथ ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बिरयानी है बहुत मज़े की बनी है। इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं वीडियो फिल्म करती और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती। तो काफ़ी बार मैं बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो मैं बिरयानी बनाती हूँ ना वो वाकई बहुत मज़े की बनती है और बहुत ईजी और झटपट बन जाती है। एक तो टाइम भी नहीं लगता है और दूसरा आप देख सकते हैं कि लुक कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।